صدر اور वज़ीर-ए-आज़म की दहशत गर्द हमले की मजम्मत, पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक फौज के जवानों के कातिल मुल्क दुश्मन और नाकाबिले मुआफ़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाक फौज के अफसर और जवान पूरी कौम का फख्र हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मजम्मत। दहशत गर्दों ने जमीन पर जबकि PTI हामियों ने सोशल मीडिया पर हमला किया। वजीर इत्तलात अतातारड़ का मीर अली में दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा के खिलाफ PTI से मुंसलिक अकाउंट से मुहिम की मजम्मत करते हैं। 9 मई हमले हो या लज़बेला हेलीकॉप्टर हादसा, PTI ने शोहदा का हमेशा मजाक उड़ाया। शोहदा की तौहीन करने वालों के लिए कौम के दिल में ना कानून में कोई गुंजाइश है। ये हर वो काम करते हैं जिससे पाकिस्तान के दुश्मन और दहशत गर्द खुश हों। कौम शोहदा की कुर्बानियों के कर्ज को कभी फरामोश नहीं कर सकती। FDR की रिस्ट्रक्चरिंग की है, उसके सिलसिले में पहले बात कर चुके हैं। आप देखिए, सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दे, पॉलिसी कंटिन्यूटी दे। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। PIA की निचकारी सबसे पहले होगी, फिर बाकी इदारों को देखेंगे। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, पॉलिसी बनाना है। निजी शोबे को आगे लाना होगा। FPR में इस्लाहात के लिए IMF से बात हो चुकी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त मिलेगी। हुकूमत ने बिजली की कीमत में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा थी। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की IMF को यकीन दहानी। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने, हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। जराये के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की भी तजवीज दी गई। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन होगी। विफाक सूबों में रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी रिपोर्ट IMF को दी जाएगी। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR में रजिस्टर्ड किया जाएगा। खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह मजीद बढ़ाई जाएगी। बिजनेसमैन की तरफ से भी उन्होंने जाके ये बातें बताई थी कि जी इसहाक डार के होते हुए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लिया गया। इसहाक डार साहब की इतनी खराब परफॉर्मेंस है तो इतनी प्राइज्ड मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स। इसहाक डार की कारकर्दगी पर बड़े कारोबारी लोगों ने एतराज उठाया था। वजारत खजाने में कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो वजारत खारजा में कैसी होगी? नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठा दिए। कहा, काबीना नवाज शरीफ की है ना शहबाज शरीफ की है। 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI भरपूर अक्सरियत से कामयाब हुई। PTI को दीवार से लगाया जाएगा तो अवाम में इसका मनफी पैगाम जाएगा। अवाम का मैंडेट आपके साथ नहीं होगा। कैसे मुश्किल फैसले कर सकते हैं? एक नशिस्त नहीं, बहुत सी नशिस्तों पर एतराज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मलिका बुखारी की मदद की अपील पर फौरी इक़दाम। मलिका बुखारी को बीमार बहन से मिलने बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। मलिका बुखारी की बहन ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। मलिका बुखारी ने ट्वीट किया था कि डॉक्टरों ने फैमिली को 24 घंटे का वक्त दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्वीट किया, अल्लाह आपकी बहन को सेहत कामिला अता फरमाए। मलिका बुखारी का ट्वीट में बर वक्त नोटिस लेने पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। लिखा, मुझे इत्तला मिली है, मेरा नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया है। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। 48 नशिस्तों पर 145 उम्मीदवार मैदान में आ गए।
बड़े नाम बड़े अवान के रुकन बनने के ख्वाहिशमंद साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आहद चीमा, इसहाक डार ने कागजात जमा करा दिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद और आहद चीमा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। जनरल नशिस्त पर पीटीआई की तरफ से जुल्फ़ी फ़ुकारी और हामिद खान अखाड़े में, मखसूस नशिस्तों पर यास्मीन राशिद, सनम जावेद। पीटीआई के उम्मीदवार एटीसी की इजाज़त के बाद जेल में कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर फैसल जावेद, आज़म स्वाति, मुराद सईद, मिर्ज़ा आफरीदी, अजहर मिशवानी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बन गए। ख़वातीन की नशिस्तों पर आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार हैं। बानी पीटीआई ने तमाम नामों की मंजूरी दे दी। सिंध में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जंग ग्रुप के एमडी सरमद अली ने भी कागजात जमा कराए। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे, रमजान के बाद उनके लिए हालात मुश्किल होंगे। फैसल वाउडा कहते हैं पीटीआई चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। 9 मई में मुलविस मुल्जिमान को मुआफ नहीं किया जाएगा। आर्मी एक्ट में तरमीम भी होगी। मौजूदा हुकूमत 2-2.5 साल तक चलती नजर आ रही है। फैसल वाउडा ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मैं क्योंकि वज़ीर आला हूँ माशाल्लाह पूरे सूबे का, तो पूरा सूबा मेरी जिम्मेदारी है। और ज़ाहिर बात है पूरे सूबे में जो भी काम थे, जो रुके हुए थे या जो होने हैं ज़रूरी हैं और नहीं हुए पहले, तो इंशाल्लाह मेरी तरजीह है कि मैं उन सब कामों को इंशाल्लाह करूँगा। सूबे में इंशाल्लाह अमन कायम करेंगे ताकि हमारे लोग भी महफूज रहें और हमारे जो पुलिस है, हमारी फ़ौज है, हमारे जो फोर्सेस हैं, ये भी महफूज रहें। पूरे सूबे का वज़ीर आला हूँ, पूरा सूबा मेरी जिम्मेदारी है। सूबे में जो काम नहीं हुए तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान पहुँचने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में अमन का क़याम हमारी पहली तरजीह है। हम लोग अमन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अमन के हवाले से मुकम्मल प्लान बनाया है जिस पर जल्द काम शुरू होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था और हम उस पर अभी भी कायम है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया को वो वादा रिमाइंड कराते हुए उम्मीद रखते हैं इसका जल्द फैसला करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला संजीदा और बेहतरीन था जिस पर कायम है। बैरिस्टर गौर कहते हैं मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा का कहना है पानी पीटीआई की इजाजत के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया गया। रऊफ हसन कहते हैं कि शमूलियत का फैसला गलत था तो इसमें मेरा क्या कसूर है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ MWM ने भी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी थी। £190 मिलियन रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और अहलिया के वकला की अलकादर यूनिवर्सिटी के CFO जाहिद हनीफ पर जरा मुकम्मल। एक गवाह का बयान कलमबंद। CFO ने बताया ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी पीटीआई और अहलिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई। ट्रस्टी किसी सूरत ट्रस्ट के असासों के बेनिफिशियरी नहीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में अदालत में पेश किया गया। समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। इशू ये नहीं है कि मिलने नहीं दे रहे, इशू ये है कि दो हफ्ते के लिए बंद क्यों किया है। ये खतरनाक चीज है। वक्तन वक्तन देखते रहते हैं तो हम उनकी नजर रखते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर, तो इससे उनको कुछ होना नहीं चाहिए। ATC लाहौर ने अलीमा खानम और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी कर दी। अलीमा खानम कहती है बानी पीटीआई के खिलाफ बोगस मुकदमात हाई कोर्ट जाएंगे तो जजेस के पास सजा खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। मुलाकातों पर 2 हफ्ते की पाबंदी क्यों लगाई गई? बानी पीटीआई पर पहले भी 2 कातलाना हमले हो चुके हैं। कैसे यकीन कर लें कि हमले दोबारा नहीं होंगे? सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर अडियाला जेल की सिक्योरिटी सख्त। अडियाला जेल के बाहर खारदार तार लगाई जा रही हैं। इजाफी नफरी भी तैनात। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आसफा भुट्टो के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसफा भुट्टो NA 207 नवाबशाह से
ضمنی الیکشن لڑیں گی کارکنوں سے خطاب میں آصفہ بھٹو کا کہنا تھا عوام نے پہلے آصف علی زرداری کو اس حلقے سے کامیاب کرایا تھا، مجھے بھی عوام ہی کامیاب کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے درمیان رہ کر خدمت کی ہے۔ بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی جماعت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا، پی ٹی آئی والے امریکی سینیٹرز کے پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے پی ٹی آئی والے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے دوست نہیں دشمن ہیں۔ پرویز رشید نے کہا ووٹ کو عزت دینے کے لیے مسلم لیگ نون نے قربانیاں دیں، ووٹ کی عزت کو نقصان پہنچانے والے آج کوڑے دانوں میں ہیں۔ نواز شریف کسی بھی حکومتی عہدے سے بلند ہے، وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ نواز شریف کا اپنا ہے۔ حکمران پارٹیاں عوام کو 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہمی کا آغاز کریں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے حکمران مزے میں اور عوام مشکل ترین حالات سے دوچار ہیں، سیاسی پارٹیاں عوام کو تکلیف کے بجائے ریلیف پہنچائیں۔ سراج الحق نے مطالبہ کیا وزیر اعظم غزہ کو بچانے کے لیے اقدامات کا اعلان کریں، قوم اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرے، جمعۃ الوداع کو فلسطین سے یکجہتی کے لیے یوم القدس منائیں گے۔ کراچی میں ڈیفنس موڑ پر تیز رفتار کار نے 3 بہنوں کو کچل ڈالا، اقرا نامی خاتون جاں بحق، نورین اور ابرین شدید زخمی، جناح اسپتال منتقل۔ ریسکیو حکام حادثہ نادرا میگا سینٹر کے قریب سڑک پر پیش آیا۔ کراچی میں رات کے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے واقعات، منگو پیر میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ماں بیٹی زخمی، عباسی شہید اسپتال منتقل، شناخت صحبا اور رضیہ کے نام سے ہوئی۔ لیاری عمر لین میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، راہگیر سمیت 2 افراد زخمی۔ گزشتہ روز عیسیٰ نکری کے قریب لاکھوں کی فائرنگ سے زخمی نوجوان فرحان دم توڑ گیا۔ رواں سال لاکھوں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں نصیرات کیمپ کے قریب بمباری، 36 فلسطینی شہید، شہداء میں بچے بھی شامل۔ 24 گھنٹوں میں مزید 63 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 31,553 ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس نے ثالث کو تجاویز پیش کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق پہلے مرحلے میں فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی خواتین، بچوں اور عمر رسیدہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ موساد چیف مذاکرات کے لیے قطر روانہ ہو گئے۔ برطانیہ میں اسلام قبول کرنے والوں کے لیے سحر و افطار کا خصوصی اہتمام، لندن کے سمر اسلامک سینٹر میں نو مسلموں کو سحر و افطار میں خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا ہے۔ بارکھان میں کولو کے سرحدی پہاڑی سلسلے کے جنگلات میں آتش زدگی، جانداران کے پہاڑی سلسلے میں گزشتہ روز سے لگی آگ پھیلنے لگی۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے آتش زدگی سے نایاب جڑی بوٹیوں اور جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔